हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जी, अब आपका पेपर जस्ट स्टार्ट होने ही जा रहा है ना। परसों भी आपका पेपर है, फिर फिजिक्स है और 27th को केमिस्ट्री है। मैंने कई एक बार आप लोगों से बोला है, जो अगर आपका फर्स्ट राउंड में कम मार्क्स आए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। सेकेंड राउंड है आपके पास, पूरी ताकत झोंकिए, अभी 12th पर फोकस करिए और 12th के साथ साथ, ठीक है, जेई मेंस की भी तैयारी करिए। आपने क्वेश्चन देखा होगा, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है केमिस्ट्री में खास करके, और केमिस्ट्री के बलबूते आप अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, आपकी परसेंटाइल काफी इंप्रूव हो सकती है। तो आइए, जेई और बोर्ड सीरीज में ही आज मैं एक रिएक्शन लेके आया हूं, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। बेटा इसमें हमेशा याद रखना, इफ रिएक्टेंट हैज स्टीरियो आइसोमर्स, राइट बेटा, ये कहना गलत होगा। इफ रिएक्टेंट हैज नॉट स्टीरियोआइसोमर्स, यानी ना तो ज्योमेट्रिकल होगा और ना तो ऑप्टिकल होगा, बट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी स्टीरियोआइसोमर्स, ईदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो यहां पर लिख लें, इफ reactant has no stereoisomers, नो स्टीरियोमस, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इधर ज्योमेट्रिकल आइसोमस, इधर ज्योमेट्रिकल आइसोमस और ऑप्टिकल आइसोमस। राइट बेटा, इफ रिएक्टेंट हैज नो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमस, but product of the reaction must have product of the reaction must have stereoisomers, must have stereoisomers, either geometrical or optical, either GI और OI, यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर है बेटा? यहां पर देखिए आप, अगर हम एग्जाम्पल ले लें, यहां देखिए H3CCO और ये बेटा COOH, राइट। दिस कंपाउंड अंडर कॉमन नेम पायरूबिक एसिड, राइट बेटा, इसको क्या बोलते हैं? पायरूबिक एसिड। और यूपीएससी में 2-ऑक्सो और कीटो, उसके बाद बेटा प्रोपेनोइक एसिड। अब देख बेटा, इसका हम रिडक्शन करवाते हैं, राइट। इसका क्या करवाते हैं बेटा? रिडक्शन। आफ्टर रिडक्शन बाय NaBH4, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो ये दे देगा बेटा H3CCHOH और यहां पर COOH। इसको हम बोलेंगे बेटा लैक्टिक एसिड। क्या बोलेंगे? लैक्टिक एसिड। दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। अब देखिए बेटा, ये स्टार साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? कायरलिटी को, कायरल कार्बन को। एंड इट इज मेन रिक्वायरमेंट ऑफ कंपाउंड्स टू शो ऑप्टिकल आइसोमर्स।
यहां पर देखिए पायरुविक एसिड में बेटा CO रिड्यूस हुआ NaBH4 के साथ। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स आर नॉट रिड्यूस्ड बाय NaBH4। एसिड डेरिवेटिव्स में सिर्फ एसिड क्लोराइड रिड्यूस होता है बाय NaBH4। अगर बेटा हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते तो दिस पार्ट यानी कार्बोक्साइल पार्ट इज आल्सो रिड्यूस टू गिव अल्कोहल, राइट। यहां पर हमने इसीलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं लिया, यानी कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूसेड टू गिव 2 डिग्री अल्कोहल, राइट, बाय NaBH4। अब देख बेटा जो कॉन्सेप्ट है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन का, यानी रिएक्टेंट में नीदर ज्योमेट्रिकल नॉर ऑप्टिकल बट प्रोडक्ट मस्ट हैव ईदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो देखिए यहां पर दिस गिव्स ऑप्टिकल आइसोमर्स, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अब बेटा एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर, यहां मैं कर दूं फॉर एग्जांपल, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड एग्जांपल हमने लिया, ये देखिए अल्काइंस, रिडक्शन ऑफ अल्काइंस RCCR प्लस H2, और यहां पर हम ले लें PdBaSO4 विथ क्यूनोलिन और सल्फर। बेटा क्यूनोलिन और सल्फर या BaSO4 का फंक्शन है टू रिड्यूस पैलेडियम कैटलिस्ट, और बेटा ये क्या दे देगा, नाउ दिस गिव्स दिस वन, यानी देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड सिस एल्कीन। क्लियर है बेटा, क्या दे दिया, सिस एल्कीन, और फर्दर रिडक्शन इज प्रोहिबिटेड, यानी आगे रिडक्शन नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल्ड रिडक्शन। और ये जो देख रहे हैं PdBaSO4 विथ क्यूनोलिन और सल्फर, दिस इज कॉल्ड लिनलार्स कैटलिस्ट और रोजेनमंड रिड्यूसिंग एजेंट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। आपको कई एक वीडियो में मैं बता चुका हूं, BaSO4 की जगह आप CaSO4 भी यूज कर सकते हैं, BaCO3 यूज कर सकते हैं, या CaCO3 यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया, यानी BaSO4 की जगह CaSO4 भी यूज कर सकते हैं, या BaCO3 या CaCO3। और क्विनोलिन और सल्फर, इसका क्या काम है, टू पॉइजन इट, यानी रेट ऑफ रिडक्शन को स्टॉप करना। इसका क्या फंक्शन है बेटा, रेट ऑफ रिडक्शन को स्टॉप करना। और ये रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन जो कि मैं लेक्चर आपको दे चुका हूं, RCOCl एसिड डेरिवेटिव्स प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ दिस गिव्स अल्डिहाइड, फर्दर रिडक्शन नॉट पॉसिबल, अल्डिहाइडिक स्टेज पर ही रुक जाता है। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रोजेनमंड रिड्यूसिंग एजेंट। और इस एसिड क्लोराइड वाले रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसकी लेक्चर आप देख सकते हैं, आपके YouTube पर अवेलेबल है, मेरे चैनल CBKD। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है आपको? यानी यहां भी देखिए बेटा, रिएक्टेंट हैज नो स्टीरियोआइसोमर्स, नीदर ज्योमेट्रिकल नॉर ऑप्टिकल, बट प्रोडक्ट हैज, देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और याद रखना यहां पर एक और कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज Ni2B, यानी निकेल बोराइड, और इस कैटलिस्ट को बोलते हैं बेटा P2 कैटलिस्ट, और ये भी क्या देता है, सिस प्रोडक्ट, राइट बेटा। यानी इस दोनों के केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये सिस प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बेटा। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूं, या पहले एक और लिख लूं, एक थर्ड एग्जांपल। बेटा जी RCCR प्लस H2। अब यहां देख बेटा, लिथियम या सोडियम या पोटेशियम, विथ लिक्विड NH3, तो ये देता है बेटा ट्रांस प्रोडक्ट, यानी ये क्या दे देगा, दिस गिव्स ट्रांस एल्कीन। याद रखिए,
ये क्या देगा बेटा? ट्रांस एल्कीन। और इस कैटलिस्ट को बोलते हैं बेटा बर्क रिड्यूसिंग एजेंट। इसको क्या बोलते हैं? बर्क रिड्यूसिंग एजेंट। और रिएक्शन का नाम हो जाएगा बर्क रिडक्शन रिएक्शन। नेम रिएक्शन एज वेल एज द पैटर्न ऑफ जेई क्वेश्चंस। क्लियर है? देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। अब जो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं, जो कैसे क्वेश्चन आया था। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। मैं ऊपर यहां से क्लीन कर दे रहा हूं। अब देख बेटा, एक क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, हेक्स 3 आइन H3C CH2 CC CH2 CH3। दिस इज कॉल्ड 3 हेक्साइन या हेक्स 3 आइन, राइट बेटा। और यहां पर दिए हुए था लिथियम विथ लिक्विड NH3, और यहां व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, दैट इज फ्रॉम जेई। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये आपके जेई का क्वेश्चन है। तो अब देखिए, लिथियम विथ लिक्विड NH3, ये कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा जी? दैट इज बर्क रिड्यूसिंग एजेंट, और रिएक्शन इज कॉल्ड बर्क रिडक्शन रिएक्शन। तो वहां ऑप्शन थे हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन, सिस हेक्स 3 इन, ट्रांस हेक्स 3 इन, या 3 हेक्सिन या हेक्सिन 3, all of them are correct. And fourth option is all of the above. I hope so कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां बेटा बर्क रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बर्क रिड्यूसिंग एजेंट क्या प्रोडक्ट देता है बेटा? ट्रांस हेक्स 3। कोई डाउट है? देख लीजिए आप, कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। और बेटा जी, आई होप सो कि जैसा कि मैं, आप जानते हैं, अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करें, शेयर नहीं करें, लाइक नहीं करें, कमेंट बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अगर आप लेक्चर से बेनिफिटेड हैं तो बेटा मेरे लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए कि मैं और आपको बेहतर लेक्चर दे सकूं, आपके सफलता में थोड़ा सा 2-4 ईंट मैं भी लगा लूं, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके बेटा, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।